सारे पेज का बॉर्डर अलग अलग रखना है। कैसे रखेंगे? अभी हमारे पास पेज कितना है? एक। हम कुछ ऐसा इतना कंटेंट डाल दें कि कम से कम कितना पेज बन जाए? 3 पेज बन जाए। तो 10 और 5, 10 और 5, अब कितना पेज बन गया मेरे पास? अच्छा, मैंने तो 3 सोचा था, ऊपर वाले ने तो 4 पेज दे दिया है ना। चलो बढ़िया है। अब क्या किया जाए इसमें? हाँ, अलग अलग। अब एक साथ मुझे देखना है इसे, तो देखने के लिए क्या करेंगे? 2 पेजेस व्यू में चले जाएंगे, एक बार में 2 पेज में उनको दिख रहा है। चलो ये भी अच्छी बात है। अब हमें सारे पेज पे अलग अलग क्या करना है? बॉर्डर अप्लाई करना है। अरे कमेंट नंबर 1 कैसा हो सकता है? अगर इसके लिए हम पेज लेआउट पे जाएं, बॉर्डर पे जाएं, जैसे ही हम पेज में जा कर के बॉर्डर लेंगे, जो भी बॉर्डर लेना है, मान लो एप्पल, बनाना, जो भी लगाना है लगा दे रहे हो। और जैसे ही ओके करते हैं, अब एप्पल का बॉर्डर सभी में लग गया है। अच्छा लगे या बुरा लगे, है ना। अब एप्पल का बॉर्डर हमने ऐसे यहाँ पे बना दिया। अब टोटल पेजेस कितने हैं मेरे पास? 4 पेज। इनफैक्ट एक पेज को हम गायब कर दें क्या? 3 पेज रहेगा, एक साथ तीनों पेज देखते हैं। अच्छा, अब टोटल पेज कितना हो गया मेरे पास? 3 हो गया। एक बार में अगर तीनों पेज दिख जाए कितना बढ़िया रहेगा, राइट। अब इसका बॉर्डर अलग चाहते हैं, इसका अलग चाहते हैं, इसका अलग चाहते हैं, क्या बढ़िया। कैसे करेंगे? कोई तरीका? अब हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए कि इस पेज पे हैं, इस पेज पे हैं, सेलेक्ट कर लिए, कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ बॉर्डर पे जाएंगे। जब बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो ये होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा है। दिस सेक्शन ले लीजिए। अब लेकिन चेंज कुछ तो किए नहीं, जो था एज इट इज़ हमने छोड़ दिया। तो अभी एप्पल के जगह पे क्या ले लेता हूँ मैं? ट्री ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ट्री। क्या आइसक्रीम लिया जाए? चलो, अब ये किस पे अप्लाई करना है? दिस सेक्शन, दिस सेक्शन। अब जैसे ही दिस सेक्शन किए, फिर भी सब पे अप्लाई हो गया, क्योंकि अभी आपका पेज सिंगल सेक्शन में है। इसको अलग अलग सेक्शन में कैसे बांटिएगा? तो इसके लिए यहाँ पे कर्सर को रखिए, उसके बाद आप जाइए पेज लेआउट में, यहाँ ब्रेक पे जाइए और यहाँ जाइए नेक्स्ट पेज पे। सेक्शन ब्रेक है, बस आप इतना कीजिए। यहाँ कर्सर रखिए और क्या कीजिए? फिर मेल और पेज लेआउट पे जाइए और कहाँ जाइए? ब्रेक पे जाइए। पेज लेआउट पे जाइए, ब्रेक पे जाइए और यहाँ क्या चूज कर लीजिए? नेक्स्ट पेज पे। अब आप देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन है कि नहीं, तो देखो ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, अलग अलग सेक्शन में बांट लिए। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो देखना। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप यहाँ कर्सर को रखिए, पेज लेआउट पे जाइए, पेज बॉर्डर पे जाइए और यहाँ दिस सेक्शन लीजिए और इस पर क्या लगाना है? अब इस पर तो एप्पल ही लेंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे एप्पल आ गया। अब यहाँ क्या लगाना है? कुछ अलग लगाना है? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं हम लोग। पेज बॉर्डर पे जाएंगे और पेज बॉर्डर में फिर कहाँ चले जाएंगे हम लोग? पेज बॉर्डर में हम लोग जाएंगे यहाँ, और इसके साइज़ को भी थोड़ा या बदल दूँ मैं? चलो ये आइसक्रीम वाला कुछ लगा देते हैं। आइसक्रीम ही है ना, जो भी है। क्या ले लेते हैं? दिस सेक्शन, और क्या कर देते हैं? ओके, इस पे अलग आ गया। अच्छा, इसका बॉर्डर कुछ अलग लगाना है क्या? दिस सेक्शन, और अब बताओ, सब पे अलग अलग बॉर्डर लगाना हो गया। ये किसका बेनिफिट मिला मुझे? सेक्शन ब्रेक का। अब इस पे अलग मुझे लगाना है बैकग्राउंड, इस पे अलग बैकग्राउंड है, इस पे अलग बैकग्राउंड। लगा सकते कि नहीं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, सभी पे अलग अलग। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए वाटरमार्क पे जाऊँ? हाँ चलते हैं ना, कस्टम वाटरमार्क पे आते हैं। अब एक पे वर्ड लिखना है, एक पे एक्सेल लिखना है, एक पे पावर पॉइंट लिखना है। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हमने वर्ड, और क्या कर दिया? अप्लाई। इवन कलर वगैरह भी चेंज कर लो भाई, अगर अच्छा लगता है तो कलर बदल लेता हूँ ना। चलो अप्लाई। ओके, अब सब पे क्या लिख कर क्या रहा है? वर्ड। हम चाहते हैं यहाँ वर्ड हो, यहाँ एक्सेल हो, यहाँ पावर पॉइंट हो। क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, अभी तो एक पे लगा है, सब पे लग गया। अब अगर करना है तो क्या करोगे? देखो यहाँ डबल क्लिक करो, सेक्शन ब्रेक वाला ऑप्शन पे आ जाओ। अब इसमें इसको बदलना है तो इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसमें जाओ फॉर्मेट पे, यहाँ दिखेगा एडिट टेक्स्ट। क्या दिखेगा? एडिट टेक्स्ट। अरे यहाँ वर्ड के जगह पे क्या डाल दो? एक्सेल। और इतना लिख करके क्या कर दो? ओके, अब सब पे एक्सेल हो गया। तब तो
गड़बड़। हाँ, गड़बड़ इसलिए है क्योंकि आपस में लिंक है, इन लोग के बीच जो लिंक है उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना होगा। तो लिंक को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाओ, एक ऑप्शन दिखेगा लिंक टू प्रीवियस, क्या दिखेगा, हटा दो, लिंक टू प्रीवियस को हटा दो। उसी तरीके से यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद फिर क्या करेंगे, लिंक टू प्रीवियस को हटा दो। यहाँ भी क्लिक कर लेते हैं, कोई लिंक टू प्रीवियस है ना, यहाँ है, देख ले, नहीं, ये इसके साथ है, नहीं, लिंक हटा दिए। अब जो कर रहे थे आप कीजिए, इसको क्या करना है आपको, तो क्या कीजिएगा, यहाँ फॉर्मेट नॉट डिज़ाइन एडिट टेक्स्ट, और यहाँ क्या कर लेना है, वर्ड, और ओके कर दीजिए। अब ये वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसको क्या करना है, क्लिक कीजिए, और कहाँ जाइएगा, फॉर्मेट, फिर कहाँ जाइएगा, और यहाँ क्या कर लेना है आपको, पावर पॉइंट। और ये जो आपने किया ना, ये एडवांस काम आपने किया जो नॉर्मल यूज़र नहीं कर पाता है। सारे पेजेस का आप बैकग्राउंड अलग किए, सारे पेजेस का बॉर्डर अलग किए, उसी तरीके से सारे पेजेस का हेडर फुटर आप अलग अलग कर सकते हैं, बताए थे ना। अब अगर सारे पेज का हेडर फुटर अलग करना है, जैसे इसका हेडर में डालना है वर्ड या MS वर्ड, तो आप यहाँ पे MS वर्ड लिख दीजिए, यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, MS एक्सेल लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए, MS पावर पॉइंट लिख दीजिए, और नीचे में सब जगह पे हबनेट लिखना है, तो आप हबनेट लिख करके छोड़ दीजिए, हबनेट एजुकेशन। अब सब में क्या क्या लिख करके आ गया, हबनेट एजुकेशन सभी में आ गया होगा। अब बाहर क्लिक कर दीजिए, नीचे भी अलग अलग रहना होगा तो सब में जाके चेंज करो फिर। चेंज टू प्रीवियस। हाँ, लिंक टू प्रीवियस को हटा दो, तो ये भी हो गया। चलो, तो हमने पेज लेआउट का ब्रेक का एक बेहतरीन यूज़ सीखा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये भी किसी दिन बताए थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रखा था, आज हमने कर दिया। तीनों